Hello, my dear friends. Welcome to your own channel that is Iconic Information. अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं या कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करें, तो आज मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करके आप क्या क्या करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इंफॉर्मेशंस मिलती रहें। फ्रेंड्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ करियर ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो आपको पहले से पता ही हैं, जैसे सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, और इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज मैं उन करियर ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपको कुछ नए करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ। हमारा पहला करियर ऑप्शन है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अगर आप बिजनेस एंड जॉब के बीच में कुछ ढूंढ रहे हैं तो मैं एक अच्छा करियर ऑप्शन बता रही हूँ आपको, वो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बात करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जॉब प्रोफाइल्स क्या होती हैं, यानी कि उसके जॉब रोल्स क्या होते हैं। जो बिजनेस में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको जानना, उनको पता करना मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम होता है, ताकि आने वाले टाइम के नीड्स को कंप्लीट कर सके। रिव्यू करना इंटरनल क्लाइंट्स के कंपनी डाटा को, जैसे कि पेरोल डाटा हो सकता है, हमारा फाइनेंशियल डाटा हो सकता है, और भी डाटाज हो सकते हैं। आउटलाइन द स्कोप ऑफ वर्क के स्कोप को आउटलाइन करना और उसको आइडेंटिफाई करना। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना बिटवीन स्टेक होल्डर्स, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, और भी स्टेक होल्डर्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई डिग्री ली और आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गए, लेकिन आपको कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे कि आपको आपके सब्जेक्ट नॉलेज की स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ज़रूरी है ताकि आप कोऑर्डिनेशंस को मेंटेन कर सकें, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए, एंड आपको टाइम मैनेज करना प्रॉपरली आना चाहिए। इस करियर ऑप्शन के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है तो आपका इंटरेस्ट, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्टडी। फिर चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो या फिर एमबीए किया हो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस साइकोलॉजी, फाइनेंस और मार्केटिंग से हो सकता है। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए डिप्लोमा भी प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी करियर ऑप्शन बेटर सिर्फ हमारे इंटरेस्ट से नहीं होता, बल्कि हमें उसके हर प्रोज एंड कॉन्स देखने ज़रूरी होते हैं। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सैलरी कितनी हो सकती है। अगर एज अ फ्रेशर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉइन बनते हैं तो आपकी पर एनम 6 to 7 लाख सैलरी हो सकती है। अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी पर एनम 9 to 10 लाख भी हो सकती है। और अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो जी हाँ, आपकी सैलरी 25 to 30 लाख पर एनम तक हो सकती है। तो देखिए कितना अर्न कर सकते हैं आप अपने मैनेजमेंट कंसल्टेंट के करियर को डिसाइड करके, एज अ करियर चूज़ करके। सेकंड करियर ऑप्शन जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है इकोनॉमिस्ट। आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं क्योंकि एक कंट्री की पॉलिसीज़ डिसाइड करने के पीछे जिसका हाथ होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट, जैसे गवर्नर ऑफ आरबीआई, सीईओ ऑफ नीति आयोग एक्सेट्रा। इकोनॉमिस्ट सिर्फ फिनेंशियल फील्ड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि बहुत जगह इनकी ज़रूरत होती है, जैसे एनवायरनमेंट, हेल्थ, इंश्योरेंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। अगर आप सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहते हैं तो भी आप इकोनॉमिक्स को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप आईईएस बन सकते हैं, यानी इंडियन
इकोनॉमिक सर्विसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इकोनॉमिक्स के जॉब प्रोफाइल्स क्या होती है, उसके जॉब रोल्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स को कंपाइल करना होता है डेटा को, उसको समझना होता है, एनालाइज करना होता है, इंसाइट्स को ड्रॉ करने होते हैं ताकि रिजल्ट्स आइडेंटिफाई कर सके, और जो करंट चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उसके बारे में अपडेट होना ज़रूरी होता है, ताकि फिर पॉलिसी मेकिंग्स में हेल्प मिल सके एंड मैनी मोर। बहुत सारे वर्क होते हैं एक इकोनॉमिस्ट के। इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी होती हैं, कौन कौन से स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए, रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए। इस टाइप की स्किल्स होनी आपके पास ज़रूरी है। इकोनॉमिस्ट बनने के लिए अब हम बात करते हैं कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस की आपको ज़रूरत है। स्कूल के अंदर अगर स्कूलिंग के टाइम पे अगर आपके पास इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट था तो आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। इवन अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो भी आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा रघुराम राजन का, जिन्होंने बीटेक किया, देन एमबीए किया एंड जो कि अब टॉप इकोनॉमिस्ट में काउंट किए जाते हैं। आप ग्रेजुएट हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आप और ज़्यादा हायर स्टडीज़ की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, ताकि आप प्रोफेसर, टीचर, एजुकेटर बन सके और अपने स्कोप्स के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की जो सैलरी है हर फील्ड में अलग अलग होती है, डिपेंड करती है आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर और आपके स्कोप्स के ऊपर। पर एवरेज सैलरी 7 to 9 lakhs पर एनएम होती है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपकी जो सैलरी है वो 20 to 25 lakhs पर एनएम तक हो सकती है। तो ये थे हमारे दो करियर स्कोप्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड इकोनॉमिस्ट, जो कि आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट और एज अ साइंस स्टूडेंट भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू।